नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बासुड़े की कहानी। क्या है इसका महत्व और इसकी कथा। होलिका के एक सप्ताह बाद अष्टमी तिथि को आने वाला शीतला अष्टमी का पर्व राजस्थान में ही नहीं पूरे उत्तरी भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। शीतला अष्टमी चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने एवं व्रत रखने से चिकन पॉक्स यानी माता खसरा, फोड़े, नेत्र रोग नहीं होते हैं। माता इन रोगों से रक्षा करती है। माता शीतला को माँ भगवती का ही रूप माना जाता है। अष्टमी के दिन महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करके शीतला माता की पूजा करती हैं और पूर्व रात्रि को बनाया बासी भोजन दही, रावड़ी, चावल, हलवा, पूरी का भोग माता को लगाया जाता है। ठंडा भोजन खाने के पीछे एक धार्मिक मान्यता भी है कि माता शीतला को शीतल ठंडा व्यंजन और जल पसंद है, इसलिए माता को ठंडा व्यंजन का ही भोग लगाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य भी ठंडे पानी से स्नान करते हैं और रात में बना हुआ बासी भोजन ही करते हैं। इससे माता शीतला प्रसन्न होती हैं। बहुत से पुजारियों ने बताया यह ऋतु का अंतिम दिन होता है। ऋतु परिवर्तन से मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार और रोग होने स्वाभाविक हैं। इन विकारों को दूर करने एवं इनमें रक्षा करने के लिए माता शीतला का व्रत और पूजन किया जाता है। माता शीतला इन विकारों से रक्षा करती है। वहीं वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि इस दिन के बाद से सर्दी की विदाई मानी जाती है। अतः इस दिन अंतिम बार ठंडा भोजन ग्रहण करके के बाद ठंडा बासी भोजन खाना गर्मी में हानिकारक होता है, क्योंकि गर्मी में वो भोजन खराब हो जाता है। इस तरह धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच इस पारंपरिक त्यौहार ने देश में एक विशिष्ट स्थान बनाया हुआ है, जो हमारी समृद्ध संस्कृति की मान्यता को और समृद्ध करता है। हिंदू धर्म में प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक दिन बूढ़ी औरत और उसकी दो बहुएं ने शीतला माता का व्रत रखा। मान्यता के मुताबिक इस व्रत में बासी चावल चढ़ाए और खाए जाते हैं, लेकिन दोनों बहुओं ने सुबह ताज़ा खाना बना लिया, क्योंकि हाल ही में दोनों की संतानें हुई थीं। इस वजह से दोनों को डर था कि बासी खाना उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। सास को ताजे खाने के बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुई। कुछ क्षण ही गुजरे थे कि पता चला कि दोनों बहुओं की संतान की अचानक मृत्यु हो गई। इस बात को जान सास ने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। शवों को लेकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। बीच रास्ते में वो विश्राम के लिए रुकीं। वहाँ उन दोनों को दो बहनें औरी और शीतला मिली। दोनों ही अपने सिर में जुओं से परेशान थीं। उन बहुओं को दोनों बहनों को ऐसे देख दया आई और वो दोनों के सिर को साफ करने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों को आराम मिला। आराम मिलते ही दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी गोद हरी हो जाए। ये बात सुन दोनों बुरी तरह रोने लगी और उन्होंने महिला को अपने बच्चों के शव दिखाए। ये सब देख शीतला ने दोनों से कहा कि उन्हें उनके कर्मों का फल मिला है। ये बात सुन वो समझ गईं कि शीतला अष्टमी के दिन ताज़ा खाना बनाने की वजह से ऐसा हुआ है। ये सब जान दोनों ने माता शीतला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना करने को कहा। इसके बाद माता ने दोनों बच्चों को फिर से जीवित कर दिया। इस दिन के बाद से पूरे गांव में शीतला माता का व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।